हेलो दोस्तों, मेरी कुछ बातें रह गई थी, अभी वीडियो मैंने अपलोड नहीं की है, इसलिए मैं कुछ बातें अब बताना चाहती हूँ कि हमारे शरीर को 70% पोषण और 30% व्यायाम की ज़रूरत होती है। इसलिए पोषण तो हमें देखना ही है कि हम क्या ले रहे हैं क्या नहीं ले रहे हैं, इसलिए फूड सप्लीमेंट के साथ उसको कंप्लीट कर सकते हैं, अपनी पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन हमें व्यायाम भी बहुत ज़रूरी है करना, एक्सरसाइज अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, हड्डियों को भी। और स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है। जो आपको पसंद हो वो करिए, 10 से 15 मिनट अपने आप को ज़रूर दीजिए। चाहे वॉक करिए, साइकिलिंग करिए, योगा करिए, कुछ भी जो आपको पसंद हो उसके लिए ज़रूर अपने आप को दीजिए टाइम, अपने शरीर को। क्योंकि अगर ये हेल्दी रहेगा तो आप भी हेल्दी रहेंगी, साथ में आपकी फैमिली भी हेल्दी रहेगी। क्योंकि अगर आप स्वस्थ हैं तो आप 10 लोगों का देखभाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अस्वस्थ हैं, अनहेल्दी हैं, तो ना आप अपनी देखभाल कर सकते हैं, ना ही किसी और की देखभाल कर सकते हैं। इसीलिए आप अपने आप का ध्यान रखिए। इसमें मैंने वीडियो में जो फूड सप्लीमेंट के बारे में और पोषण न्यूट्रिशंस के बारे में बताया, उसको ध्यान से सुनिए, समझिए। पसंद आए तो उसको अमल करिए। हमसे मिल सकते हैं, हम बॉडी स्कैनिंग भी करते हैं, जिसमें हम पूरे बॉडी, इनर बॉडी के बारे में, फ़ैट कितना है आपकी बॉडी में, विस्लर फैट, बॉडी मास कितना है आपका, और फैट की मात्रा, मसल की मात्रा, जिसमें पता लग जाता है कि आपको क्या चीज़ हमें किस तरह से हमें फूड सप्लीमेंट देने हैं आपके पूरे बारे में जानने के बाद। क्योंकि फ़ैट, हमारा जो शरीर है फैट्स, मसल्स, बोन्स और पानी से मिलकर बना हुआ है। फ़ैट की मात्रा हमारी बॉडी में कम होनी चाहिए, मसल्स की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, क्वांटिटी। इसी चीज़ को हम लोग जब फूड सप्लीमेंट देते हैं ये तो बैलेंस बनाते हैं। धीरे धीरे अपने आप बैलेंस ऑफ फैट घटने लगता है, मसल्स रेशियो बढ़ने लगता है। जब हम लोग फूड सप्लीमेंट में टैबलेट्स लेते हैं, मल्टीविटामिन एंड प्लस प्रोटीन, तो ये दोनों हमारे रेशो को बराबर कर देते हैं, बराबर के धीरे धीरे मेंटेन कर देते हैं कि फ़ैट का रेशो घटा के मसल का रेशो बढ़ा देते हैं, वो भी नेचुरल तरीके से, जिससे हम हेल्दी रहते हैं और हमेशा स्वस्थ रहते हैं। आप लोग भी सब स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए। इसी वीडियो को आगे तक देखिएगा और पसंद आए तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप इससे एग्री हैं कि डिसएग्री हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पूनम वाधवा है, मैं यूपी लखनऊ की रहने वाली हूँ। मैं आज आप सबके लिए एक से फिर से नए टॉपिक पे लेके आई हूँ कि हमको न्यूट्रिशंस क्या होते हैं, न्यूट्रिशंस की कमी से हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं और उसकी हम पूर्ति कैसे कर सकते हैं, इस विषय पे चर्चा आज हम करेंगे। न्यूट्रिशंस जो हैं, हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो हमें 7 पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है। कौन कौन से 7 पोषक तत्व? पहला पानी, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, जल, वसा, प्रोटीन, फाइबर, मतलब 7 तरह के हमें पोषक तत्व चाहिए। कौन कौन से? वहाँ पे आपने देखा कि पानी, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एंड फाइबर, ये 7 तरह के हमको पोषक तत्व चाहिए हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए। कार्बोहाइड्रेट जो है हमें मिलता है आलू, चावल, शक्कर, रोटी से मिलता है। फैट जो है हमें घी, तेल, मक्खन आदि से। प्रोटीन दूध, पनीर, दालें, बादाम आदि से। विटामिन फल, सूखे मेवे आदि से। मिनरल्स हरी सब्जियों, सूखे मेवे, दूध आदि से। और फाइबर जो है मोटा अनाज, फल, सब्जियां आदि से। अब जहाँ हम पानी और कार्बोहाइड्रेट्स की पूर्ति जो है हम लोग जो है खाने से कर लेते। जैसे हम प्यास लगेगी तो सब पानी भी हम पी लेंगे, अगर हमें भूख लगेगी तो हम खाना भी खाएंगे, जिसमें हम ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स खा लेते हैं। लेकिन हमें मिनरल्स, विटामिन्स और फाइबर और प्रोटीन की भूख नहीं लगती है। हम कभी भी ये नहीं कहते कि हमको विटामिन्स दे दीजिए, मिनरल्स दे दीजिए। जो भी हमें चटपटा लगता है, जब से पहले हम क्या करेंगे, मांगेंगे तो हमें जो टेस्टी फूड जो कहते हैं ना कि मांगेंगे कि हमको खाने में जो टेस्टी फूड दे दीजिए। बच्चे भी कहते हैं, बड़े भी कहते हैं, बढ़िया बढ़िया खाना दीजिए जो खाने में टेस्टी हो, डिलीशियस हो। वो उस चीज़ की नहीं गौर करेंगे कि हम क्या ले रहे हैं। आजकल की जो दिनचर्या है, आप तो देख ही रहे हैं सब जगह कि अब एक ऑनलाइन सब कुछ हो जाता है। किसी भी रेस्टोरेंट से खाना मंगाना हो, कहीं से भी बस एक बटन दबाइए, सब चीज़ हो जाती है, खाना घर के अंदर होम डिलीवरी हो जाता है। तो कोई पिज़्ज़ा, बर्गर, अगर हर रोज़ ही वो यही आइटम खा रहा है, पर डे अगर कोई खा रहा है, या बच्चा हो चाहे बड़ा हो, तो नेचुरली उसको न्यूट्रिशंस तो नहीं मिलेंगे, ना मिनरल्स, ना फाइबर, ना प्रोटीन। तो उसको सिर्फ उसकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स ही सिर्फ जाएगा। यानी कि वो सबसे ज़्यादा किसको गेन करेगा रोज? फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। और पानी तो जब प्यास लगेगी वो पी ही लेगा।
तो इन सब की वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, बच्चे हों चाहे बड़े हों बुज़ुर्ग हों, कि उन्हें थकान महसूस होगी या फिर उनकी इम्यूनिटी इतनी वीक होगी, जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लग जाएंगे, किसी भी चीज़ में फोकस नहीं कर पाएंगे, या ये कह लें एनर्जी लेवल भी घटता चला जाता है, जो हम लोगों को पता नहीं लगता है। एक एज के बाद जब हमें सब महसूस होता है तो तब हम लोग चेकअप कराते हैं, डॉक्टर पास जाते हैं। जब डॉक्टर हमें टेस्ट वगैरह करवाता है तो उसमें विटामिन वगैरह ये सब कम आते हैं, जिसकी वजह से हमको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, डायबिटिक, हाइपरटेंशन, थायराइड और भी बहुत सी तरह की प्रॉब्लम जो है जनरेट हो जाती है, जिसकी वजह से हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं। अगर हम शुरू से इन बातों का ध्यान रखें, अवेयर हों, तो शायद हमें ये प्रॉब्लम्स ना हो। क्योंकि हमें ये सारी प्रॉब्लम्स इसलिए होती हैं क्योंकि हम लोग न्यूट्रिशंस, क्योंकि जो हमारी जो रोज़ का खाना है घर का भी एक बैलेंस डाइट नहीं है। बैलेंस डाइट में हमें ये सातों पोषक तत्व मिलने चाहिए, वो भी WHO के हिसाब से हमारी बॉडी में दिन भर में पर डे एक निर्धारित विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के द्वारा प्रत्येक पोषक तत्व की एक मात्रा निर्धारित की गई है, जिसका सेवन करना प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है। इसे RDA अर्थात रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस कहा जाता है। स्वस्थ रहने के लिए हमें RDA की इस मात्रा का सेवन प्रतिदिन करना चाहिए। हमारे शरीर को पूर्ण रूप से ठीक तरह से कार्य करने के लिए इन सातों पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसकी हमें पूर्ति खाने से, जैसे घर के खाने से नहीं हो पाती। कई घर का खाना जो भी हम बनाते हैं उसको बहुत ज़्यादा पका देते हैं, फ्राई करके बनाते हैं कुछ लोग, तो उसमें सारे पोषक तत्व जो हैं कुछ % ही बचते हैं, बाकी सब नष्ट हो जाते हैं। इनके अगर पोषक तत्व आपको चाहिए अगर इसके असली, तो आपको फिर कच्चा ही खाना पड़ेगा। कच्चा खाएंगे तभी वो आपके अंदर आएंगे। लेकिन हमें जो जितने पोषक तत्व या न्यूट्रिशन हमको पर डे चाहिए, उतने अगर हम अपने घर में एक साथ इकट्ठे भी कर लें, तब भी हम जो हैं उतने चीज़ों को अवशोषित नहीं कर पाएंगे, हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। पर डे में हमें जितना जितना क्वांटिटी हर पोषक तत्व की चाहिए या न्यूट्रिशन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, प्रोटीन, उस सब को अगर हम पर डे एक साथ इकट्ठा घर में करें, रोज़ खाना शुरू भी कर दें क्वांटिटी, तो हमारा पेट मतलब स्टमक जो एब्जॉर्ब नहीं करेगा उसको ढंग से, हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से हमें नहीं मिल पाएगा। तो आइए हम जानते हैं कि कौन कौन से पोषक तत्व हैं। आइए देखें कि कौन कौन से पोषक तत्व। हमारे पास ये बुक्स है RCM की, न्यूट्रीचार्ज की, जिसमें ये पूरा WHO के अकॉर्डिंग दिया हुआ है कौन से विटामिन हमको कितने चाहिए, कौन सा पोषक तत्व कितनी क्वांटिटी में चाहिए। अगर हम सब लोग इकट्ठे, कुछ मैं आपको बताती हूँ, फिर आप खुद ही देखिए कि ये कितने की पड़ेगा, और आपके घर में आप क्या ये कलेक्ट कर सकते हैं और सब लोग इसको खा भी सकते हैं पर डे। बीटा कैरोटीन रोग प्रतिरोधक क्षमता व दृष्टि को बढ़ाता है। ये हमें एक टैबलेट मतलब उस चाहिए 1.3 mg चाहिए पर डे, और ये हमें मिलता किससे है, अगर हम इसको देखें तो 115 ग्राम पपाया से। विटामिन A ये गुड विजन एंड इम्यूनिटी के लिए है, ये 533 IU 300 ग्राम मैंगो से मिलेगा। विटामिन C रोग प्रतिरोधक क्षमता व जल्द घाव भरने में सहायक है, हमें 40 mg चाहिए और एक संतरे से मिलेगा। विटामिन E असाध्य रोगों से बचाए, खून के थक्कों से हृदय की सुरक्षा करे, 730 mg चाहिए और ये 45 ग्राम बादाम से मिलेगा। यानी कि हमें पर डे अगर विटामिन E लेना है तो 45 ग्राम बादाम खाने पड़ेंगे। अब 45 बादाम अगर आप खा सकते हैं पर डे तो एब्जॉर्ब कर सकती है अगर आपकी बॉडी। सेलेनियम थायराइड ग्रंथि को नियमित करने व रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, 70 mg चाहिए। मतलब सेलेनियम अगर हमें 70 mg पर डे चाहिए तो उसके लिए 400 ग्राम अखरोट खाने होंगे। अब 400 ग्राम अखरोट आप खा सकते हैं? नहीं। मैग्नीज हड्डियों व मस्तिष्क स्वस्थ रखने में सहायक है, ये 2 mg चाहिए, 100 ग्राम अंगूर से मिलता है। क्रोमियम इंसुलिन को अधिक प्रभावी बनाए तो 120 mg चाहिए और 1300 ग्राम ब्रोकली से मिलेगा ये। इस तरह जिंक जो है 100 से अधिक एंजाइमों, घाव भरने, स्वाद एवं सूखने की शक्ति के लिए आवश्यक है। अभी कोरोना काल में आप देख रहे हैं कहीं भी स्मेल चली गई थी, जिनको स्मेल ही नहीं आ रही थी, तो उसके लिए जिंक की कमी की वजह से ये होता है। जिंक हमें चाहिए तो इसके लिए 15 mg हमें जिंक चाहिए और ये मिलेगा 1050 ग्राम बेक्ड बीन्स से। विटामिन B1, सिलिकॉन, विटामिन B2, B3, विटामिन B5, विटामिन B6,
फॉलिक एसिड नई कोशिकाओं तथा लाल रक्त कणिकाओं व आनुवंशिक संगठन में अहम भूमिका निभाता है। इसके लिए 200 mcg चाहिए। ये पता है, ये मिलेगा 250 ग्राम पालक, वो भी कच्ची, पकी हुई से नहीं, कच्ची पालक आपको खानी पड़ेगी तब मिलेगा फॉलिक एसिड। बायोटीन जो एंजाइम का हिस्सा जो विकास में सहायक है, बालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 30 mcg चाहिए 8 ब्राउन ब्रेड से। विटामिन के, विटामिन डी जो हमारी हड्डियों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, मांसपेशियों, नसों व रोग प्रतिरोध क्षमता के लिए, ये 5 mcg चाहिए और ये आधा किलो दूध से हमें मिलेगा। 500 ग्राम दूध पर डे आप पियेंगे तब जाके आपको विटामिन डी मिलेगा। बोरोन हड्डियों को मजबूत करे, ये 6 से 5 किशमिश से मिलेगा। आयरन अगर हमें जो है हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए चाहिए, ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए चाहिए, 10 mg, ये 350 ग्राम पालक से मिलेगा। कैल्शियम हड्डियों व दांतों में प्रयुक्त नसों व मांसपेशियों की कार्यशीलता में भूमिका निभाता है, ये 75 mg चाहिए और 60 ग्राम दूध से। आयोडीन, लाइकोपीन, लुटीन, इस तरह से करते हैं। B12, कॉपर, मेलिबिडियम, बेनिडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ग्रीन टी सत्व, फॉस्फोरस हड्डियों व दांतों में प्रयुक्त हृदय, नसों व मांसपेशियों कार्य के लिए महत्वपूर्ण है। 50 mg चाहिए पर डे फॉस्फोरस, 15 ग्राम मूंगफली। मतलब इतने सारे न्यूट्रिशंस हमको पर डे चाहिए WHO के हिसाब से। अगर हम इन सबको कलेक्ट करते हैं, खरीदते हैं, तो इसकी क्वांटिटी भी बहुत, मतलब हमें प्राइस बहुत ज़्यादा पड़ेंगे और हम इतना सारा पर डे इकट्ठा करके ले भी नहीं पाएंगे, बॉडी हमारी एब्जॉर्ब भी नहीं करेगी, अवशोषित नहीं करेगी। तो इसीलिए अब हम इस सब का सॉल्यूशन क्या निकालें कि हमें न्यूट्रिशंस की कमी भी ना हो, हम एक्टिव भी रहें और बीमार भी ना पड़ें। तो हमें इसके लिए फूड सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे। फूड सप्लीमेंट जो होते हैं वो नेचुरल, कुदरती तौर पे जो चीज़ें कुदरत ने बनाई है नेचुरल, उन्हीं को ये लोग साइंटिस्ट जो हैं उसको बनाते हैं एज ए टैबलेट फॉर्म में या कैप्सूल फॉर्म में, और ये डायरेक्ट हम लोग इनहेल कर लेते हैं विद वाटर, तो हमारे सब चीज़ें, हमें न्यूट्रिशंस मिल जाते हैं। लेकिन अब कोई कहता है कि ये एलोपैथिक और इसमें फूड सप्लीमेंट में फ़र्क क्या है। एलोपैथिक हम लोग तब लेते हैं जब हम बीमार होते हैं और हमें कोई बीमारी होती है, उस बीमारी को स्टॉप करने के लिए हम लोग एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं। लेकिन जो फूड सप्लीमेंट हैं जब हम स्वस्थ होते हैं तब लेते हैं, जिससे कि हम बीमार ही ना पड़ें और न हमें कोई बीमारी हो, हम ऑलवेज एक्टिव रहें, फिज़िकली मेंटली एक्टिव रहें। इसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है, हमें कोई प्रॉब्लम्स हो भी गई हैं, न्यूट्रिशंस की कमी, तो हम उस पर अभी से अगर लेना शुरू कर दें तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो। ये भी ध्यान देना होता है हमें किस तरह के न्यूट्रिशंस लेने हैं, कौन सी कंपनी के लेने हैं, और ये प्लांट बेस पे लेने हैं। एक तो ये चीज़ें, और वेजिटेरियन हो, प्लांट बेस भी हो, वैल्यूएबल हो, प्राइस भी आपके बजट में आए, इन सब को देखते हुए ही लेना है, और वो रजिस्टर्ड कंपनी हो। और फूड सप्लीमेंट हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, क्योंकि ये नेचुरल कुदरती तौर पे जो कुदरत में पाया जाता है प्लांट्स वगैरह में, उससे निकालते हैं इसका सत्व और वो सारी चीज़ें, उसके टैबलेट और उसमें कैप्सूल के फॉर्म में दिखते एलोपैथिक जैसे हैं, लेकिन इसका असर अलग अलग है। एलोपैथिक के आप बहुत ज़्यादा खा नहीं पाएंगे, उनसे गैस, एसिडिटी ये सब होने लग जाए, क्योंकि वो केमिकल्स होते हैं, उसको बहुत ज़्यादा आप ले नहीं सकते। लेकिन फूड सप्लीमेंट आप काफ़ी लंबे टाइम तक ले सकते हैं, क्योंकि ये डेली पर्पस से बने हुए हैं, WHO के हिसाब से बने हुए हैं पोषक तत्व, और इनकी क्वांटिटी मिनिमम रखी गई है। बाकी ये फूड जो आप खाते हैं उससे पूर्ति करते हैं। तो हमें किस तरह के लेने हैं, क्यों लेने हैं और कौन सा लें, और मैं ये RCM बिज़नेस से जुड़ी हुई हूँ और इसमें ये न्यूट्रीचार्ज कंपनी इसमें इंक्लूड है, जिसमें इसके फूड सप्लीमेंट बहुत ही अच्छे हैं और ये यहीं इंडिया में ही बनाती है। लेकिन इसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब बाहर से आते हैं। इसमें सबसे पहला है न्यूट्रीचार्ज मैन। कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग तो सब कुछ खाते हैं, हरी सब्जियां भी खाते हैं, फ्रूट्स भी खाते हैं और खाना भी भरपूर खाते हैं, प्रोटीन अलग से तो नहीं लेते हैं सब लोग। जैसे अंडे, कई लोग जो है नॉनवेज खाते हैं, अंडा खाते हैं, सी फूड खाते हैं, तो उनको तो बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको प्रॉब्लम्स रहती हैं, कई तरह की थकान, बाल झड़ना और बॉडी जैसे एनर्जी नहीं महसूस होती, और भी कई बीमारियां भी लग जाती हैं। तो इसकी वजह यह है कि जैसे हम जो भी चीज़ें खाते हैं हमको अवशोषित नहीं होता। अवशोषण का मतलब ये है जैसे हमने विटामिन, मिनरल, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ लिया, लेकिन जब हमारे अंदर से विषैले पदार्थ या वेस्ट जब निकलता है तो उसके साथ जो है ये सब भी निकल जाते हैं। यानी जो हमने
जो हमारे शरीर में ब्लड्स के थ्रू अंदर होने चाहिए थे, लेकिन वो सब भी उसके थ्रू बाहर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से हमको प्रॉपर जो है न्यूट्रिशंस मिल नहीं पाते हैं। कई लोग पतले रह जाते हैं सब कुछ खाने के बाद भी, और सब कुछ खाने के बाद कई लोग बहुत मोटे भी दिखने में लगते हैं कि इनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन जब इनसे पूछा जाए तो हमको थकान भी महसूस होती है, फोकस नहीं कर पाते हैं, आई साइड भी वीक है और ज़्यादा मन नहीं लगता किसी भी चीज़ में। और दुबले लोग जो हैं वो वैसे बॉडी उनकी नहीं दिखती है तो भी कई तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो उसी सब को देखते हुए यहाँ पे अलग अलग तरह के इन्होंने बनाए हैं न्यूट्रीचार्ज कंपनी ने। सबसे पहला है न्यूट्रीचार्ज मैन, देख सकते हैं आप न्यूट्रीचार्ज मैन है। इसमें ग्रीन वेजिटेरियन है, इनके सब प्रोडक्ट वेजिटेरियन है, कोई भी नॉनवेज इन्होंने यूज़ नहीं किया है। और इसमें जो है न्यूट्रिशंस जो है, इसमें 33 एसेंशियल न्यूट्रिशन पोषक तत्व हैं। इसमें 33 पोषक तत्व हैं, जिसमें 13 मिनरल्स हैं, 13 विटामिन्स हैं, 4 बोटेनिकल्स हैं, 3 एमिनो एसिड हैं। बोटेनिकल जो होती है जड़ी बूटियाँ होती हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। और इसमें ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट भी है, मल्टीविटामिन ये टैबलेट है। और इसने जो है मेंस के लिए अलग से बनाई है। इसमें विटामिन ई, सेलेनियम, कॉपर, विटामिन सी, जिंक जो नॉर्मल फंक्शन को, इम्यूनिटी सिस्टम को सही रखता है, कैल्शियम, विटामिन डी, फॉस्फोरस जो हमारी हेल्थ, बोन्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को सही रखता है, ल्यूटीन, बीटा कैरोटीन, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, जिंक फॉर नॉर्मल विज़न, हमारे आइज़ के लिए बहुत ज़रूरी है, आयोडीन, विटामिन B6, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, कॉपर और आयरन, ब्रेन डेवलपमेंट एंड हेल्दी ब्लड। प्रोटीन में है एमिनो एसिड्स, पोटेशियम, ये हेल्दी मसल्स एंड देयर फंक्शन, मतलब हमारे मसल्स को हेल्दी रखता है और उनके फंक्शंस को भी इम्प्रूव करता है। विटामिन B1, B2, विटामिन B3, B5, बायोटीन, मैग्नीशियम, जिंक, एनर्जी एंड इट्स मेटाबॉलिज्म को अच्छा बनाता है। तो इसमें जो है सारे हैं जो हमें डेली पर्पस से चाहिए एक मैन को। ये 14 ईयर्स से लेकर जब ग्रोइंग एज शुरू हो जाती है बच्चों की, मैन की या जो लड़के लोग होते हैं उनकी, जो 14 से स्टार्ट होती है, और ये उनके लिए है 14 से लेकर कितनी भी एज तक, चाहे वो 60 हो, 60, 80 तक। इन्होंने पुरुषों और वुमेन के लिए, महिलाओं के लिए अलग से बनाए हैं इन्होंने दोनों प्रोडक्ट, उनकी देखते हुए, उनकी ज़रूरतों को देखते हुए अलग अलग बनाए हैं। जैसे मेंस को 33 न्यूट्रिशंस की ज़रूरत है, ये आपने देखा कि इन्होंने दोनों के लिए अलग अलग बनाए हैं, महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए। ये 14 ईयर से स्टार्ट होता है, 14 प्लस के लोग 1 गिलास पानी के साथ लेना है इसको, और आपको पर डे डेली के न्यूट्रिशंस मिल जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी एक बैलेंस डाइट जो आप पर डे नहीं ले पाते अपने भोजन से, रेगुलर वो सब चीज़ें नहीं खा पाते हैं, उससे आपकी पूर्ति हो जाएगी, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाएंगे, आप हमेशा एनर्जेटिक रहेंगे और हेल्दी भी रहेंगे। और ये वुमेंस के लिए इसलिए अलग से बनाया है क्योंकि उनकी ज़रूरतें अलग होती हैं। 13 के बाद गर्ल्स को आयरन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है और उनके मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी तरह की प्रॉब्लम्स भी फेस करने पड़ती है। इसलिए इन्होंने न्यूट्रिशंस जो है थोड़े ज़्यादा रखे हैं कि उनको कम फेस करना पड़े। ये भी 13 से फिर 14 ईयर से स्टार्ट है और 35 की एज तक इसको लेना है। न्यूट्रीचार्ज वुमन को 35 की एज तक, जब तक आपके मेनोपॉज ना हो जाए। मेनोपॉज जब हो जाते हैं उसके बाद आपको फिर न्यूट्रीचार्ज मैन ही लेना है, ये नहीं लेना है क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा है, 21 mg है, और पर डे जिनका ब्लड लॉस नहीं है तो उनको ये नहीं लेना है, तब उनको ये लेना है न्यूट्रीचार्ज मैन। इस बात का खास ध्यान रखना है। और इसमें न्यूट्रीचार्ज वुमन में जो है 13 तरह के फ्रूट ब्लेंड किए हुए हैं। सोचिए आप पर डे 13 तरह के फ्रूट इकट्ठे कर सकते हैं। पहले तो मार्केट से आप खरीदेंगे इतने कॉस्टली, फिर उसको डेली 13 की 13 खाएंगे, पॉसिबल नहीं है इतना महंगा। लेकिन इसमें 13 तरह के फ्रूट ब्लेंड किए हुए हैं जो आपने शायद पर डे खा भी नहीं सकते हैं इसमें, लेकिन सब डाला हुआ है, जैसे ब्लैकबेरी तक है इसके अंदर, ग्रेप्स, ब्लैकबेरी, चेरी और कीवी, एप्रिकॉट, एवोकाडो और 6 तरह के बोटेनिकल्स यानी जड़ी बूटियाँ हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है और हमें स्वस्थ रखती हैं। और ये 13 तरह के जो फ्रूट्स ब्लेंड हैं ये हमको हमारी स्किन को भी अच्छा रखती हैं। जैसे गर्ल्स को शौक़ होता है, वुमन को उनकी ब्यूटी को भी बनाए रखती हैं, उन्हें पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं है।
और इसमें 13 तरह के मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, 5 एमिनो एसिड्स हैं, यानी 50 न्यूट्रिएंट्स हैं। सोचिए दोनों को अलग अलग तरह, इसमें 33 हैं और वुमेंस वाले में 50 न्यूट्रिएंट्स हैं, जिसकी वजह से हमेशा एनर्जेटिक रहेंगे और हेल्दी रहेंगे, फिजिकली मेंटली फिट रहेंगे। और ये सेफ़ है, रजिस्टर्ड कंपनी है, 20 साल पुरानी कंपनी है ये न्यूट्रीचार्ज, और इसके रेट भी कम है। 500 MRP है और इसकी 399 MRP है। और अगर आप इसके मेंबर हैं, RCM के कार्ड आपका बना हुआ है, तो आपको डिस्काउंट भी मिलेंगे और भी बेनिफिट्स भी मिलेंगे इससे। और अगर ये 6 महीने तक लगातार आप 1000 PV करते हैं परचेज वॉल्यूम, तो आपको 7वें महीने 1000 के प्रोडक्ट फ्री भी मिलेंगे। जो आपको पसंद हो इसमें से वो आप ले सकते हैं। इसमें और भी आते हैं न्यूट्रीचार्ज, वेज ओमेगा, जो आप मार्केट में देखते हैं, फ़िश ऑयल का देखते हैं लोग, मछली के तेल का, लेकिन जो लोग नॉनवेज नहीं लेते हैं, वेजिटेरियन हैं, तो ये वेजिटेरियन है। और एक तरह का जो प्लांट है जो समुद्र में पाया जाता है, मछलियाँ जिसे खाती है, उस प्लांट से डायरेक्ट निकाला गया है इस वेज ओमेगा को। और ये हमारे शरीर में बनता नहीं है, ये हमें किसी ना बाहर से ही लेना पड़ता है, एज ए फूड सप्लीमेंट। जहाँ जो लोग सी फूड खाते हैं तो उनको तो मिल जाता है, लेकिन जो लोग नहीं खाते हैं, वेजिटेरियन हैं, उन्हें नहीं मिलता। तो इसलिए उनके लिए वेजिटेरियन ये है, प्लांट से निकाला गया है। और इसे अगर आप पर डे लेते हैं, ये सब आपको नाश्ते के बाद या फिर लंच के बाद 1 गिलास पानी के साथ लेना है। और इसे 14+ एज की कोई भी एज के लोग ले सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों। और इन सब के बेनिफिट्स बहुत ही ज़्यादा हैं। और इसके साथ साथ इसका प्रोटीन भी आता है, ये भी प्लांट बेस्ड है। ये स्ट्रॉबेरी का है, इसमें साफ लिखा हुआ विगन, प्रीबायोटिक फाइबर, नो एडेड शुगर, 74% प्लांट प्रोटीन है। अगर आपको बढ़िया उसमें चाहिए तो आप प्लांट प्रोटीन को, प्रोटीन हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी है? हमारी मसल्स के लिए ज़रूरी है, हमारी इम्यूनिटी के लिए ज़रूरी है, हमारे बालों के लिए ज़रूरी है, हमारे नाखून के लिए, और हमें रोज़ का जो हम काम करते हैं, यहाँ तक कि हम सब्जी का थैला उठाते हैं या हम 1 गिलास पानी उठाते हैं, यहाँ से यहाँ तक चलते हैं, जो हमारे चलने के लिए भी हमारे मसल्स की ही ज़रूरत होती है। और 35 एज के बाद 1% मसल जो है कम होते शुरू स्टार्ट हो जाती है। तो सोचिए जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, आपकी मसल्स रेशियो घटता चला जाएगा। उसी की वजह से आपको थकान और आपका मतलब बैठ ढंग से आप एनर्जी आपके अंदर नहीं होगी कि आप कोई भी वर्क कर पाएँ ढंग से। इसलिए हमें प्रोटीन भी ज़रूरी है। प्रोटीन भी हमको ऐसा लेना है जो एब्जॉर्ब हो जाए ईज़िली, बिना नुकसान के, ना उसमें ऑयल जाए, ना ही हमारे कोलेस्ट्रॉल बढ़े या कुछ भी। इसलिए ये प्लांट बेस्ड है, ये नंबर 1 है क्वालिटी में। इनके जो भी इंग्रेडिएंट्स सब बाहर से हैं और ये तुरंत एब्जॉर्ब हो जाता है। सोया प्रोटीन है, आइसोलेटेड सोया प्रोटीन है। आइसोलेटेड जो होता है वो 99% शुद्ध प्रोटीन होता है, जो ईज़िली हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। जैसे कईयों को दूध से एलर्जी होती है तो उसकी वजह से उनको शायद प्रॉब्लम, लेकिन ये सोया आइसोलेटेड जो है हर तरह के लोगों को सूट कर जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, और उसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ये हमारे मसल्स रेशियो को बढ़ाएगा। लेकिन पर डे हमें हर व्यक्ति को 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए WHO के हिसाब से, नॉर्मली भी। ये नहीं कि अब जो बॉडी बनाने जाते हैं जो जिम वगैरह में, तो वो लोग इसका 3 गुना लेते हैं और वो प्रोटीन भी दूसरा लेते हैं, उनका प्लांट बेस्ड भी नहीं होता है, वे प्रोटीन लेते हैं। लेकिन ये आइसोलेटेड प्रोटीन है, ये नॉर्मल हमें चाहिए ही चाहिए, और रेगुलर इसको लेंगे तो आपके इसके रिज़ल्ट भी बहुत ही अच्छे दिखेंगे। आप सोचते होंगे कि हम लोग सब कुछ खाते हैं फिर भी हमको ये फूड सप्लीमेंट क्यों चाहिए? ये हमारे लिए सेफ़ हैं, ये हमें हर तरह से एनर्जेटिक, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं करते हैं। अब आप खुद ही सोचिए, जैसे कि अब कोई गाड़ी लेता है तो वो खड़ी रहती है, कहीं की बाहर खड़ी करते हैं जबकि, लेकिन फिर भी उसको हर महीने सर्विसिंग कराते हैं। क्यों? क्योंकि इंजन उसका जो ज़्यादा चले, ज़्यादा टाइम चले, ख़राब कम हो और बहुत ज़्यादा साथ दे। उसी तरह से हमारा शरीर भी एक अमूल्य संपत्ति है हमारी। अगर हम इसका ध्यान नहीं रखेंगे, हमारे जो शरीर को ज़रूरत है पोषक तत्वों की, न्यूट्रिशंस की, अगर हम उसको नहीं देंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चल पाएगा ढंग से। उसमें एनर्जी नहीं होगी, बीमारियां हो जाएंगी, जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लग जाएंगे, बाल झड़ने लग जाएंगे, और कई तरह की प्रॉब्लम्स हमारे फेस करनी पड़ेंगी। डायबिटिक हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगेगा। तो अगर हम इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं, और जो चीज़ें हमें 70-80 साल की एज में फेस करनी पड़ें, अगर हम ये फूड सप्लीमेंट लेते हैं, हम इनको पूर्ति कर देते हैं अपने शरीर में हर चीज़ की, तो हमें शायद वो सब प्रॉब्लम 70 या 80 साल की एज में फेस करनी पड़े। तो आजकल का जो खान पान है, लोग ज़्यादातर
फास्ट फूड पे ज़्यादा ध्यान देते हैं तो जल्दी जल्दी सब छोटे छोटे बच्चों को भी प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई हैं। जल्दी बालों का झड़ना, एनर्जी लेवल घटना, फोकस नहीं कर पाते हैं स्टडी में भी और बाहरी। तो इन सब से अगर आप बचना चाहते हैं तो फूड सप्लीमेंट ही इसका एक सॉल्यूशन है, जिससे कि हम इन सारी चीज़ों को पूर्ति कर देंगे। जब हम बैलेंस डाइट और न्यूट्रिशंस दे देंगे हम अपनी बॉडी को, तो हमें ये सब प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेंगे। हम रेगुलर जो है फिज़िकली मेंटली एकदम फिट हो जाएंगे कि हम और दूसरों को भी हेल्दी रखने में मदद करेंगे। और इससे न्यूट्रीचार्ज से जुड़ने से आपको ये बेनिफिट है कि RCM की ID लगी होगी और उसी में न्यूट्रीचार्ज इन्वॉल्व है, तो आपको ये बेनिफिट देगा कि आपको रोज़गार भी देगा। ये सोचिए, एक हेल्थ के साथ आपकी एक मतलब सोच क्या है कि सबको हेल्दी बनाना है, इंडिया को हेल्दी बनाना है, जिससे उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, वो एक अच्छी लाइफ जिए, खुद भी अच्छी जिए, दूसरों को भी अच्छी लाए। मैंने तो यही सीखा है, पिछले 4 साल से मैं इसके साथ जुड़ी हुई हूँ। मैं न्यूट्रिशन ले भी रही हूँ, लोगों को बता भी रही हूँ। तो इसमें यही है, जब आपको बेनिफिट हो रहा है तो लोगों को भी ज़रूर बताइए इसके बारे में। और इसमें क्या है कि आपकी सेविंग भी है, रीज़नेबल है, आपके बजट के अंदर है, प्लांट बेस है और उससे जुड़ने का आपको रोज़गार के भी चांसेस हैं। जैसे कि एक कड़ी से दूसरे कड़ी लोग जुड़ते चले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली सब स्वस्थ भी होते जाएंगे, मनी भी सेव होगी, सबको रोज़गार भी मिलता जाएगा। तो हमारी यही कोशिश है कि हम लोग सब एक दूसरे के साथ मिलकर चलें और खुद हेल्दी रहें, दूसरों को भी हेल्दी रखें। और कैसे हेल्दी रह सकते हैं, मैं मानती हूँ कि कई घरों में एक एक चीज़ दी जाती है खाने में, ये सब चीज़ों की आदत डली होती है। लेकिन अब आप ये सोचेंगे कि मैं इसी के लिए क्यों रिकमेंड कर रही हूँ कि न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट्स आप लीजिए। और क्योंकि मैंने इसे यूज़ किया है और ये 100% प्योर हैं और प्लांट बेस्ड पे हैं और वेजिटेरियन हैं। और इसका मैं आपको डेमो भी करके दिखाती हूँ एक न्यूट्रीचार्ज मैन का, ये कैसे हमारी बॉडी में अफेक्ट करता है। जब ये हमारी बॉडी में जाता है तो कैसे ये वर्क करता है, आइए हम देखते हैं। ये देखिए, इसके लिए हमें चाहिए 1 गिलास पानी, थोड़े से राइस और ये बीटाडीन। ये ज़ख्म को साफ़ करने में यूज़ किया जाता है और अगर कपड़ों में भी लग जाए तो क्लीन नहीं होता है इतनी जल्दी, हम इसलिए इसको यूज़ करेंगे इम्प्योरिटीज़ के लिए। और ये हम न्यूट्रीचार्ज मैन की एक टैबलेट लेंगे। ये देखिए, ऐसे होता है कि आप इजीली एक ले सकते हैं तो बाकी टैबलेट ख़राब नहीं होती हैं। और ये कोकोआ, इसकी स्मेल होती है, चॉकलेट स्मेल में है। ये देखिए, एक निकालेंगे, दूसरा ये ख़राब नहीं होगा। अब हम इसको क्रश कर लेंगे थोड़ा सा। अब हम इसमें जो है बीटाडीन डालेंगे 1 चम्मच पानी में। ये देखिए, अब मान लीजिए जो राइस हैं ये हमारे बॉडी की सेल्स हैं, यानी स्वस्थ सेल्स हैं। जैसे अब ये इसमें जाएंगे तो क्या होगा इनका, देखिए। ये देखिए, ये सब कितने गंदे और काले हो गए हैं, इम्प्योर हो गए हमारे बॉडी के सेल्स। दिख रहे हैं आपको, सब ब्लैक ब्लैक हो गए हैं कितने। अगर हम इनको पानी से भी अब धोएंगी तब भी नहीं हटेगा। अब हम इस टैबलेट को जो हमने पीसा है, इसको इसमें पीस लिया है टैबलेट को। ये देखिए, ये न्यूट्रीचार्ज मैन की टैबलेट है। अब आप देखिएगा कि जैसे ही इसके अंदर जाएगी तो क्या रिजल्ट आते हैं, हमारी बॉडी पे क्या असर करती है। ये देखिएगा, ये देखिए वर्क करना इसने शुरू भी कर दिया। जैसे ही हमारे शरीर में गया तो बॉडी सेल्स देखिए वाइट, जो ब्लैक हो गए थे, ये देखिए वाइट होना शुरू भी हो गए। ये देखिए,
अभी आपने देखा था ना ब्लैक, अभी ये वाइट, और अभी थोड़ी देर में 5 मिनट के अंदर ये देखिएगा सब क्लीन हो जाएगा एकदम, 5 से 10 मिनट के अंदर। तो सोचिए ये हमारी बॉडी के अंदर जब ये न्यूट्रीचार्ज मैन जाता है तो क्या रिज़ल्ट आता है कि हमारे सारे अंदर इम्प्योरिटीज़ जो हमारे ऑर्गन्स हैं, कोई भी तरह की प्रॉब्लम्स है उस सबको क्लीन कर देता है और हमें हेल्दी बना देता है, वो भी नेचुरल तरीके से, हर्बल तरीके से, प्लांट बेस पे है। कुदरत का करिश्मा है कि इन लोगों ने ये जो बनाया है फूड सप्लीमेंट बहुत ही बढ़िया बनाए हैं, और मैं इसकी यूज़ किया हुआ है तो सब प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे हैं। आप भी इन्हें यूज़ करके देखिए और हेल्दी रहिए। ध्यान रखिए कि हमको जब भी प्रोडक्ट्स कोई भी चूज़ करने हैं हमें देखना है वैल्यूएबल है कि नहीं, हमारी प्राइस के अंदर आते हैं कि नहीं, और किस चीज़ से बने हुए हैं, प्लांट बेस है कि नेचुरल है कि नहीं, ये ज़रूर देखिएगा। और ये डेमो मैं इसलिए करके दिखा रही हूँ, ये इसका बात का प्रूफ है कि प्लांट बेस पे हैं और ये नेचुरल हैं, ये हमारे शरीर को कोई हार्म नहीं करते हैं। 5 से 10 मिनट अभी वेट करिए इसका, तभी रिज़ल्ट जो है बहुत ही अच्छा आएगा इसका। अब आपने देखा कि बॉडी सेल्स जो हैं हमारे वापस जो हैं, जो हमने डाले थे एज इट इज़, ये देखिए स्वस्थ सेल में कन्वर्ट हो गए इस टैबलेट से। तो सोचिए कितना बेनिफिट है। ये सिर्फ मैंने एक ही का दिखाया न्यूट्रीजन में, ऐसी न्यूट्रीजन वुमन, वेज ओमेगा और भी है इसकी, और भी फूड सप्लीमेंट है जो हर तरह से, आइज़ के लिए अलग से है, प्रोटीन है, शेक, सब चीज़ें बहुत ही अच्छा है जो हमें हेल्दी भी रखता है और मनी भी सेव होती है, रोज़गार भी देता है और सब लोग हेल्दी भी रहते हैं। आप भी देखिएगा कि कोशिश करिएगा। जैसे कि अब वो गाड़ी है, वो गाड़ी जो हम लोग लेते हैं उसको हर महीने सर्विसिंग कराते हैं, क्यों करवाते हैं? जैसे उसका इंजन अच्छा चले, अच्छे टाइम और ज़्यादा चले, उसी तरह से हमें भी अपने शरीर का ध्यान रखना है। ये भी एक अमूल्य संपत्ति है, अगर ये सही चलेगी तो हम आगे तक फिज़िकली मेंटली अगर सही होंगे तो बहुत अच्छी लाइफ जिएंगे। इन फूड सप्लीमेंट से हम लोग 15 साल और अच्छे जी सकते हैं टाइम से पहले। हम मतलब इसको जल्दी नहीं बीमार पड़ेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे। जो 70-75 साल की एज में प्रॉब्लम होगी पहले नहीं होगी अगर हम लोग इस चीज़ को लेते हैं। आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में सबके पास टाइम नहीं है कि वो हर चीज़ को देख पाए, तो ये इजी वे है लेना सप्लीमेंट एज ए नाश्ते में प्रोटीन शेक और टैबलेट, एक ये टैबलेट और प्रोटीन शेक। प्रोटाइज वुमन के लिए भी है, मैन के लिए भी है, और इसे आप इजीली ले भी सकते हैं। 1 गिलास पानी के साथ इसको लेना है टैबलेट को कि एब्जॉर्ब हो जाए अच्छे से। और प्रोटीन शेक को आप दूध में भी ले सकते हैं, पानी में भी ले सकते हैं, और चाहें तो आप इसको स्मूदी भी बना सकते हैं। जैसे कि अब 1 गिलास, आधा गिलास दूध लीजिए, आधा गिलास पानी लीजिए, उसमें 1 एप्पल के पीसेस डालिए और ओट्स डालिए भीगा हुआ, बादाम डालिए भीगे हुए, और साथ में 1 स्कूप इसका, 1 पाउच आप इसका डालिए स्ट्रॉबेरी, ये पाउच फॉर्म में है, और उसके बाद इसको मिक्सी में पीस लीजिए। तो बहुत ही बढ़िया स्मूदी बनती है, क्योंकि मैंने इसे पी के देखा और मैं पीती भी हूँ। तो मुझे वैसे मैं ये सब चीज़ें कभी नहीं ले पाती थी। मैं इसका जो प्रोटीन है, क्योंकि फ़ाइबर होता है ना, एंड बहुत ज़्यादा इसमें फ़ाइबर होता है और मुझसे वो नहीं लिया जाता, तो मैं इसको स्मूदी की बना के लेती हूँ। तो मैं अब ले लेती हूँ और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अब आप देखिए इसका, राइस सारे हो गए। अभी ये पानी भी पूरा क्लीन हो जाएगा 5-10 मिनट के अंदर, वेट करिए। ये देखिए इसने बिल्कुल हमारे एज इट इज़, जैसे मैंने राइस डाले थे अपने स्वस्थ सेल एज इट इज़ वापस आ गए हैं। तो ये देख सकते हैं, आप अपने घर में खुद कर सकते हैं इसको, डैमो को, सारे डैमो आप खुद कर सकते हैं और रिज़ल्ट देख सकते हैं। और मैं कहूँगी जैसे एक मकान को जब बना लेता है आलीशान, उसको भी मेंटेन करने के लिए हर साल या 2 साल में आपने देखा होगा कि इसको भी रिन्यू कराना पड़ता है, रेन्यूवेट करवाना पड़ता है, वाइट वॉश या कोई भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को मेंटेन करने के लिए। उसी तरह से हमारा शरीर जो है उसे भी मेंटेनेंस चाहिए। आप रोज़ जो खाते हैं उसको उतना नहीं सफिशिएंट है, क्योंकि आप उसको न्यूट्रिशंस देते ही नहीं हैं। आप अपना फुल डे का चेक करिए, सुबह से लेकर रात तक का, कि आप अपने शरीर को क्या देते हैं, कितने न्यूट्रिशंस देते हैं, कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट फैट्स ही लेते रहते हैं। प्रोटीन भी शायद लोग नहीं लेते हैं, क्योंकि दूध ही नहीं पीते ढंग से। पनीर की मात्रा भी कम, क्वांटिटी हर चीज़ की कम कम, सारी चीज़ें सब लोग नहीं खाते हैं। क्वांटिटी बहुत ज़्यादा चाहिए, उतनी क्वांटिटी आप लेते नहीं हैं। और रोज़ पर डे आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी, फॉलिक एसिड, जिंक,
बायोटीन और कितने सारे हमें वो बोटानिकल्स और सब चाहिए। तो क्या आपको मिल पाता है? तो चेक करिए कि आपको मिलता है कि नहीं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिएगा। हेल्दी रहिए, हमेशा स्वस्थ रहिए और स्वस्थ इंडिया बनाइए। इंडिया को भी स्वस्थ बनाइए। थैंक यू सो मच। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए पूरे जो स्वस्थ सेल थे एज इट इज़ जैसे थे वैसे ही हो गए हैं। तो आपने देखा ये फूड सप्लीमेंट कितने बढ़िया हैं और बहुत ही अच्छे हैं। तो आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप लोग बर्थडे और एनिवर्सरी बहुत सारी चीज़ें मनाते होंगे, हर महीने जाते भी होंगे, तो खर्चा भी खूब करते होंगे। तो साल में एक बार जो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अपना बॉडी चेकअप ज़रूर कराया करें। जो बॉडी पैकेज होता है पूरा होल बॉडी का